नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी की सत्ता संभालते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब देखिए फिर से चल पड़ा है। जी हां, अवैध निर्माणों को जहां बुलडोजर नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ एम्बुलेंस मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मुकदमे में अंसारी समेत 12 लोग भी नामजद हैं। अब आपको याद होगा कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर शब्दों के तीखे बाण छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, बुलडोजर की ताकत क्या होती है। मऊ के अंदर यादवों की हत्या करने वाला, दंगा करवाकर पंडितों, हरिजनों, राजभरों और व्यापारियों के घर में आग लगाने वाला माफिया सत्ता के संरक्षण में दंगा फसाद करता है। सपा सरकार इस माफिया के सामने पूरी तरह नतमस्तक थी। आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहराकर नहीं, व्हीलचेयर पर कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि योगी के राज में यूपी में बढ़ते अपराधों और गुंडा राज पर नकेल कसी और पीएम मोदी भी यही मानते हैं कि योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल बनाया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोला है। योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है, वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले 5 सालों में क्या यूपी फ्री क्राइम स्टेट बन पाएगा। और इसको लेकर जब एक शख्स ने सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से ये पूछा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश देवभूमि रही है, भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक सभी ने वहां पे जन्म लिया है और देखिए उस भूमि को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत हमेशा लड़ाई में उलझा रहता है। ऐसा क्यों है? और देखिए इसके जवाब में किस तरह योगी आदित्यनाथ को लेकर सदगुरु ने अपने मन की बात कही, ये सुनिए। अपनी भूमि में उन्होंने एक योगी का चुनाव किया है। आशा है कि वो भूमि में थोड़ा अनुशासन लाएंगे। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत में कहावत है, अगर आप एक दिया जलाते हैं जो हर किसी को प्रकाश देता है, उस दिए के ठीक नीचे हमेशा अंधेरा होगा। लेकिन अगर आप एक और बड़े इलाके पर गौर करें, अगर आप दूसरी जगहों पर गौर करें, आप देखेंगे कि वो जगह या वो भौगोलिक स्थान जहाँ से बड़े बड़े धर्म निकले हैं, जहाँ ईसा मसीहा का धर्म हुआ है, जहाँ यहूदी धर्म का जन्म हुआ, यहाँ तक कि जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ, तो वहाँ पिछले 2000 साल किसी के लिए भी चमकते हुए प्रकाश का समय नहीं रहे हैं। जबरदस्त मात्रा में हिंसा हुई और शायद सबसे ज्यादा क्रूर चीजें हुई हैं। वो भूमि खून से भीगी हुई है, वो पूरा इलाका, और ये अभी भी जारी है। मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन बीतता है किसी की हत्या की कोशिश किए बिना। पुरानी नाराजगी की वजह से जो चल रही है, तो व्यक्तिगत लोगों का किसी चीज के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के बड़े समूह या तो नस्ल या धर्म या देश के आधार पर 1000 साल से लड़ रहे हैं, यानी हम बावले हो गए हैं। दुर्भाग्य से लड़ाइयाँ होंगी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो होंगी। इंसान कभी कभी उतावले हो जाते हैं। आपको अपना दिमाग ठिकाने लाना चाहिए, लेकिन अगर आप 2000 सालों से लड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बावले हो गए हैं। इस बार में कोई सवाल ही नहीं। तो वहीं बात कम से कम यादव समुदाय और उत्तर प्रदेश के लोग उस हद तक तो नहीं जा रहे हैं। वे व्यवस्थित लड़ाइयों को व्यक्तिगत स्तर की लड़ाई तक ले आए। थोड़ा सुधार हुआ है। कम से कम एक जाति दूसरी जाति से नहीं लड़ रही है, वो थोड़ी नीचे उतर आए हैं। ये ज्यादातर पैसों के कारण है, व्यक्तिगत स्तर पर है, अनुशासन की कमी के कारण है। उसी तरह की चीजें तो हमें देखना चाहिए कि हमें उन्हें अनुशासित करना होगा। आज किसी तरह से अपनी भूमि में उन्होंने एक योगी का चुनाव किया है और आशा है कि वो भूमि में थोड़ा अनुशासन लाएंगे। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये बस एक विडंबना है।
एक ऐसी भूमि जिसने इतनी हिंसा देखी और इतनी सारी हर तरह की चीजें देखी हैं, अब एक योगी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य उनके या लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन दुनिया ऐसी ही रही है। खासतौर पर जब भी कोई जगमगाता प्रकाश आया तो आसपास के लोगों को बात समझ नहीं आई। दूर दराज के लोगों को समझ आ गई, करीब मौजूद लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि उस प्रकाश के कारण थोड़े से अंधे हो गए। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जो लोग दूर थे उन्हें इस बात का महत्व दिख रहा था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन जो लोग पास में होते हैं वो अक्सर बात से चूक जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही हो, लेकिन आमतौर पर यही इंसानों का इतिहास रहा है कि जब भी कोई चीज आंखों के सामने होती है तो वो उससे ही चूक जाती है, जब भी वो दूर हो जाती है तो उसके लिए तरसते हैं। तो दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा कृष्ण के साथ भी किया, लेकिन कृष्ण गुजरात चले गए। वो आज भी गुजरात में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखा आपने, सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसी शख्सियत है जिनकी देखिए समाज में एक पहचान है, जो करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें अध्यात्म की दुनिया से जोड़ते हैं। उनका भी यही मानना है कि योगी हैं तो यूपी का विकास है। भाइयों बहनों, हमें नए भारत में नई दृष्टि के साथ ही आगे बढ़ना है। ये नई दृष्टि भारत के आत्मविश्वास की है, आत्मनिर्भरता की है, पुरातन पहचान की है, भविष्य के उत्थान की है, और इसमें कर्तव्य की भावना का ही सबसे ज्यादा महत्व है। हम आज अपने कर्तव्यों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे, हमारे प्रयासों में जितनी पराकाष्ठा होगी, देश का भविष्य उतना ही भव्य होगा। इसलिए आज कर्तव्य निष्ठा ही हमारी राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। कर्तव्य पालन ही हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा होनी चाहिए। कर्तव्य ही भारत का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। और ये कर्तव्य है क्या? हम बहुत आसानी से अपने आसपास अपने कर्तव्यों के संबंध में निर्णय भी कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, परिणाम भी ला सकते हैं। जब हम सड़कों पर चलते हुए, ट्रेनों में, बस अड्डों पर, गलियों में, बाजारों में गंदगी नहीं फैलाते, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। समय पर वैक्सीनेशन कराना, जल संरक्षण में योगदान देना, पर्यावरण बचाने में मदद करना भी कर्तव्य पालन का ही तो एक उदाहरण है। जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, दूसरों को इसके प्रति जागरूक करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।